Today we will discuss the third and fourth point of our problem solving method. The third point is analyze the problem. At this stage the problem is decomposed into सब प्रॉब्लम्स. इस स्टेज में क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर डिकम्पोज कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है. Rather on concentrating the bigger problem as a whole, we try to solve each sub problem separately. कि आप अलग-अलग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बजाय इसके कि आप एक फुल बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाएं. This leads to a simple solution. इससे आप एक सिंपल सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं. This technique is known as top down design. टॉप डाउन डिजाइन की डेफिनेशन भी अगर आपको आ जाए तो आपने यहां से लेकर यहां तक लिखना है. So this is also called divide and conquer rule. ये भी आ सकता है कि what is divide and conquer rule, तब भी आप ये वाला पैराग्राफ ही लिखेंगे. Here we may ask certain questions to approach the right solution. इस स्टेप के अंदर आप certain questions पूछ सकते हैं ताकि आप किसी भी right solution की तरफ बढ़ सकें. How many solutions are there to the given problem? कि आपकी इस problem के कितने solutions exist करते हैं? Which one is the best solution? कौन सा solution best है? Can the problem be solved on computer? क्या आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कंप्यूटर पर सॉल्व की भी जा सकती है या नहीं? What are input and output? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इनपुट रिक्वायर्ड है और क्या आउटपुट प्रोड्यूस की जानी है? How can the bigger problem be divided into sub problems? आपकी बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड किस तरह किया जा सकता है? तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये भी आप लोगों ने याद करने हैं. कमिंग टू द फोर्थ स्टेप ऑफ अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विच इज डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट. इस स्टेप के अंदर आप एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं और उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं. लेट्स रीड द बुक. मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम्स परफॉर्म एटलीस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स. आपके अक्सर कंप्यूटर एल्गोरिथम्स ये 3 स्टेप्स जरूर परफॉर्म करते हैं. वो कौन कौन से हैं? गेट डाटा, परफॉर्म कंप्यूटेशन एंड देन डिस्प्ले रिजल्ट्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. के एल्गोरिथम्स क्या करते हैं? डाटा लेते हैं, डाटा गेट करते हैं, देन उस पर डिफरेंट कंप्यूटेशंस अप्लाई करते हैं, इक्वेशंस से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एट द एंड उसको रिजल्ट डिस्प्ले कर देते हैं. तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक याद करना है इस पॉइंट में. देन आपने ये 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस याद करनी है. द फर्स्ट वन इज प्रोग्राम एंड द सेकेंड वन इज डैश चेकिंग. प्रोग्राम की डेफिनेशन देखते हैं. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. प्रोग्राम कोई भी ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. इट इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्राम को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं लेकिन आम लैंग्वेजेस में नहीं लिख सकते, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू. तो इन लैंग्वेजेस के अंदर आप प्रोग्राम कभी भी नहीं लिख सकते. प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करें. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेस्क चेकिंग. Desk checking is the process of carefully observing the working of an algorithm on the paper for some test data. Desk checking दरअसल प्रोसेस है कि आपने जो भी एल्गोरिथम क्रिएट किया है उसकी वर्किंग को देखने के लिए, उसकी वर्किंग को चेक करने के लिए कि क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा. और वो चेक किस पर करते हैं आप? ऑन सम पेपर. देन आपका ये एक लफ्ज आया है फॉर सम टेस्ट डाटा. टेस्ट डाटा मीन्स ऐसा डाटा जिसको आप किसी भी वर्किंग ऑफ एल्गोरिथम को चेक करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं. दैट इज कॉल्ड टेस्ट डाटा. एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट. एल्गोरिथम को एक हम वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट, डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट देते हैं जिसके नतीजे में कि द आउटपुट इज एग्जामिन्ड. आउटपुट को गौर कर सकते हैं क्या वो डिजायर्ड रिजल्ट दे रही है या नहीं. That's it for today's lecture. See you in the next one.